एग्रीकल्चर परीक्षाओं की तैयारी करना, मतलब पढ़ाई करना तो एक बात है, लेकिन उस तैयारी को सही तरीके से ट्रैक करना वो एक बिल्कुल अलग ही स्तर का सिरदर्द है। हाँ, वो सबसे बड़ी उलझन होती है छात्रों के लिए। बिल्कुल, मतलब जब कोई किसी बड़ी परीक्षा के लिए पढ़ना शुरू करता है तो उसके पास किताबों का एक पूरा पहाड़ होता है और इंटरनेट पर हजारों वीडियो अलग से। एकदम सही। और दिमाग में बस एक अंतहीन कंफ्यूजन। सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता कि पढ़ना क्या है। हाँ, सवाल ये होता है कि क्या मैं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ या मेरी तैयारी असल में किस स्तर पर है। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी बहुत ही प्रासंगिक सवाल से शुरुआत कर रहे हैं। आज हमारे पास जो स्रोत हैं, जिनमें कुछ बहुत ही विस्तृत स्टेप बाय स्टेप नोट्स हैं, तकनीकी आर्किटेक्चर वाले डॉक्यूमेंट्स भी हैं। हाँ, और लक्षित दर्शकों की जानकारी है। ये सभी एक प्लेटफॉर्म की ओर इशारा करते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को बेहद आसान बनाता है। एग्रीप्रेप, बिल्कुल। एग्री प्रेप। तो आज हमारा मिशन सिर्फ इसके फीचर्स गिनाना नहीं है। हाँ, तो हम इसकी गहराई में जाने वाले हैं। हाँ, हम ये समझेंगे कि कैसे ये प्लेटफॉर्म सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि तैयारी की पूरी रणनीति को बदल देता है। और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये चर्चा सिर्फ एक और वेबसाइट के बारे में नहीं है। तो किस बारे में है? ये स्मार्ट स्टडी के विज्ञान के बारे में है। अगर हम अपने नोट्स के उस हिस्से पर गौर करें जहां टारगेट ऑडियंस की बात की गई है, जो कि बहुत स्पष्ट है। हाँ, ये विशेष रूप से IBPS AFO यानी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के उम्मीदवारों और एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए डिजाइन किया गया है। पारंपरिक पढ़ाई में अक्सर एक बहुत बड़ी खामी मैंने देखी है। क्या? कि छात्र मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन वो मेहनत अंधी होती है। एकदम सही कहा आपने। उन्हें लगता है कि बस दिन में 10 घंटे किताब के सामने बैठे रहने का मतलब है कि तैयारी अच्छी चल रही है। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब हम स्मार्ट स्टडी की बात करते हैं तो डेटा और फीडबैक ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और एग्री प्रेप इसी गैप को भरता है। हाँ, वो एक छात्र की दिन रात की मेहनत और उसके असली परीक्षा परिणाम के बीच जो एक अदृश्य दीवार होती है ना, उसे गिरा देता है। यही बात मुझे हमारे स्रोतों में सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी। शुरुआती स्टेप्स वाली? हाँ, मतलब जब हम कोई नया सिस्टम अपनाते हैं तो सबसे बड़ी रुकावट अक्सर उसकी शुरुआत ही होती है। अकाउंट बनाना और वो सब। बिल्कुल, हमारे नोट्स में पहले स्टेप का जिक्र है और सच कहूं तो ये प्रक्रिया कितनी आसान है। कोई भी बहुत आसानी से शुरू कर सकता है। हाँ, बस agriprep.in पर जाना है और बस साइन इन विद गूगल पर क्लिक करना है। बस इतना ही? बस इतना ही। कोई लंबे चौड़े फॉर्म नहीं भरने और कोई झंझट नहीं। एकदम, बस अपने जीमेल अकाउंट से कुछ ही सेकंड में शुरुआत हो जाती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये कोई छोटी बात नहीं है। एक मेंटल ब्लॉक का सामना करना पड़ता है। हाँ, दिमाग तो वैसे ही बहाने ढूंढता है कि पढ़ाई से कैसे बचें। बिल्कुल, ऐसे में अगर किसी ऐप पर अकाउंट बनाने में ही 5 मिनट लग जाएं, जहां पासवर्ड बनाना हो, ईमेल वेरीफाई करना हो, तो वो जो शुरुआती मोटिवेशन होता है ना, वो वहीं खत्म होने लगता है। इसे शायद कॉग्निटिव फ्रिक्शन कहते हैं। एकदम सही शब्द है। इस पहली बाधा को पूरी तरह हटाकर ये प्लेटफॉर्म सीधे उस काम पर फोकस करता है जिसके लिए छात्र वहां आया है, यानी तैयारी। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मुझे एक सवाल पूछना है। जैसे ही लॉगिन हो जाता है, स्टेप 2 आता है अपनी परीक्षा चुनना। टारगेट एग्जाम। हाँ, नोट्स बताते हैं कि अगर कोई IBPS AFO प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा है तो वो इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग चुन सकता है। और अगर उसका फोकस एग्रीकल्चर मेंस पर है तो एग्रीकल्चर कोर चुना जा सकता है। लेकिन क्या सिर्फ एक परीक्षा का नाम चुन लेने से तैयारी सच में व्यक्तिगत या पर्सनलाइज्ड हो जाती है? ये बहुत ही जायज सवाल है। सिर्फ परीक्षा चुनना पर्सनलाइजेशन का आखिरी स्टेप नहीं है। तो फिर क्या है? ये वो फिल्टर है जो बाकी के सारे गैर जरूरी शोर को तुरंत खत्म कर देता है। अच्छा। जब कोई IBPS AFO प्रीलिम्स चुनता है तो सिस्टम उसे केवल वही दिखाता है जो उस विशेष परीक्षा के पैटर्न के लिए जरूरी है। एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए तो अक्सर क्वांट और रीजनिंग वैसे भी बहुत डरावने विषय होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनका बैकग्राउंड बायोलॉजी या एग्रीकल्चर का होता है, गणित का नहीं। सही बात है। इसलिए जब प्लेटफॉर्म उन्हें शुरुआत से ही इन विषयों के लिए एक अलग और फोकस्ड वातावरण देता है तो उनका मानसिक बोझ बहुत कम हो जाता है। ये मानसिक बोझ कम करने वाली बात ना सीधे हमारे अगले पड़ाव से जुड़ती है। स्टेप 3। हाँ, जब मैं स्रोतों में दिए गए सिलेबस को देख रही थी तो मुझे काफी हैरानी हुई। किस बात की? इस बात की कि इतने विशाल सिलेबस को कितने छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा गया है। सब मॉड्यूल्स में। बिल्कुल। डैशबोर्ड पर जाने के बाद विषयों की गहराई कमाल की है।
जैसे अक्सर हम बस इंग्लिश या रीजनिंग नाम के बड़े फोल्डर्स देखते हैं, हाँ, जो काफी डरावने लग सकते हैं। लेकिन यहाँ विशिष्ट विषयों का पूरा विवरण है। उदाहरण के लिए इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश नहीं है, तो उसमें क्या क्या है? उसमें क्लोज टेस्ट है, वोकैबुलरी है, एरर करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स और सेंटेंस करेक्शन जैसी चीजें हैं। और क्वांट में? क्वांट में भी सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसे DI कहते हैं। हाँ DI, और फिर परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस। ये अप्रोच बहुत शानदार है। अभी और भी है। रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, सिलोजिज्म, इनपुट आउटपुट, ब्लड रिलेशन और कोडिंग डिकोडिंग। और अगर एग्रीकल्चर कोर की बात करें तो वो तो सबसे विस्तृत है। एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एंटोमोलॉजी। जेनेटिक्स भी होगा। हाँ, जेनेटिक्स है, फिशरीज है, फॉरेस्ट्री है और भी बहुत कुछ है। तो यहाँ हम कॉग्निटिव लोड थ्योरी को काम करते हुए देखते हैं। वो क्या होती है, थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? इंसान का दिमाग एक साथ बहुत सारी भारी जानकारी प्रोसेस नहीं कर सकता। अगर किसी के सामने पूरी इंग्लिश ग्रामर रख दी जाए तो उसे समझ ही नहीं आएगा कि शुरुआत कहाँ से करें। बिल्कुल, लेकिन जब उसे बताया जाता है कि आज सिर्फ क्लोज टेस्ट पर फोकस करना है, तो वो लक्ष्य हासिल करने लायक लगता है, अचीवेबल लगता है। एकदम सही। और ये चीज क्वांट जैसे मुश्किल विषय में तो और भी जरूरी हो जाती है। हाँ, पूरी गणित की किताब देख के तो कोई भी घबरा जाएगा। लेकिन नंबर सीरीज या DI को अलग से टारगेट करना एक स्मार्ट रणनीति है। और रीजनिंग में भी हर टॉपिक अलग तरह की सोच मांगता है। हाँ, पजल सॉल्व करने का तरीका ब्लड रिलेशन से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। जब सिलेबस को इस तरह सूक्ष्म विषयों में बांटा जाता है तो छात्र अपनी कमजोरियों को ज्यादा सटीक तरीके से पहचान पाते हैं। मतलब उन्हें ये आजादी मिलती है कि टॉपिक सिलेक्शन बटन दबाकर कहाँ से शुरुआत करनी है। हाँ, ये इंफॉर्मेशन ओवरलोड से बचाता है। हो सकता है कोई सिलोगिज्म में अच्छा हो पर पजल्स में धीमा हो। अगर सब एक ही डिब्बे में होता तो वो ये कभी नहीं जान पाता। एकदम सही। और एग्रीकल्चर कोर में तो ये और भी प्रासंगिक है। एग्रोनॉमी और एंटेमोलॉजी बिल्कुल अलग विज्ञान है। हाँ, एक में अच्छा होने का मतलब ये नहीं कि दूसरे में भी अच्छे होंगे। चलिए, अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। स्टेप 4, असली लर्निंग वाला हिस्सा। हाँ, मान लीजिए किसी ने लॉगिन कर लिया, विषय चुन लिया, अब आगे क्या? अब वो स्टार्ट क्विज बटन दबाएगा। नोट्स बताते हैं कि हजारों MCQs प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध हैं। लेकिन सच कहूं तो MCQ और क्विज तो आज हर वेबसाइट पर है। इसमें नया क्या है? असली जादू सवालों में नहीं है, असली जादू फीडबैक में है। इंस्टेंट फीडबैक। हाँ, केवल सही जवाब जानना काफी नहीं है। एग्रीप्रेप की खासियत यह है कि ये जवाब के पीछे का तर्क भी समझाता है। मतलब लॉजिक? बिल्कुल। शिक्षा के क्षेत्र में हम इसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। तो अगर मेरा कोई जवाब गलत हुआ तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा कि मेरी सोच कहाँ गलत थी। हाँ, और उससे भी बड़ी बात, जब आप सही जवाब देते हैं तब भी आपको व्याख्या पढ़नी चाहिए। क्यों? सही जवाब तो सही है ना? क्योंकि कई बार सही जवाब सिर्फ तुक्के से आ जाता है। अरे हाँ, ये तो अक्सर होता है। अगर उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता तो परीक्षा में सवाल थोड़ा भी घुमाकर पूछा गया तो छात्र फंस जाएगा। एकदम। ये इंस्टेंट फीडबैक रटने की आदत को खत्म करता है और वैचारिक स्पष्टता लाता है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ये वाकई बहुत जरूरी है। हाँ। लेकिन हमारे नोट्स का जो 5वां स्टेप है ना, वो मुझे सबसे ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लगा। स्मार्ट ट्रैकिंग वाला। हाँ, जब कोई क्विज हल कर रहा होता है तो बैकग्राउंड में जो होता है, बिना किसी मैनुअल प्रयास के। बिल्कुल। मुझे तो ये किसी साइंस फिक्शन जैसा लगा कि सिस्टम अपने आप आपके कमजोर क्षेत्रों को पहचान लेता है। तकनीकी नोट्स में API और AI का जिक्र है, तो ये असल में काम कैसे करता है? इसे बहुत आसान भाषा में समझें तो API एक डिजिटल नर्वस सिस्टम की तरह है। डिजिटल नसों की तरह? हाँ, जैसे हाथ गर्म चीज को छूता है तो नसें तुरंत दिमाग को सिग्नल देती हैं कि हाथ हटाओ। बिल्कुल। वैसे ही जब कोई प्रश्न हल किया जाता है तो API तुरंत वो सारा डेटा सर्वर तक पहुंचाता है। कैसा डेटा? कि कौन सा विकल्प चुना गया, कितने सेकंड लगे, क्या जवाब बदला गया था। ओहो, इतना सूक्ष्म डेटा। हाँ, और फिर बैकग्राउंड में AI अपना जादू चलाता है। वो इस डेटा का क्या करता है? वो इस डेटा का विश्लेषण करके एक बहुत ही सटीक इंसाइट तैयार करता है। उदाहरण देकर समझाएंगे? मान लीजिए किसी ने सिंप्लीफिकेशन के 50 सवाल हल किए। ठीक है। 45 सवाल सही हैं, लेकिन हर सवाल में वो 30 सेकंड ज्यादा ले रहा है। तो मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है पर स्पीड कम है। एकदम सही पकड़े। AI ये समझ जाता है। और अगर जल्दी जवाब दे रहा है पर गलतियां ज्यादा हैं? तो AI पकड़ लेगा कि यहाँ तुक्के मारे जा रहे हैं या भारी कंफ्यूजन है। ये तो सच में कमाल है।
हम इंसान खुद अपने बारे में ये सब नहीं जान पाते। क्योंकि हम अक्सर उसी विषय को पढ़ते हैं जिसमें हम पहले से अच्छे होते हैं। हाँ, उससे एक झूठी संतुष्टि मिलती है। लेकिन एआई निष्पक्ष होता है और यही हमें छठे स्टेप पर ले जाता है। डैशबोर्ड का व्यू, परफॉर्मेंस सेक्शन, हाँ, नोट्स बताते हैं कि वहाँ रियल टाइम इंसाइट्स मिलते हैं और एक स्मार्ट स्टडी रोड मैप जनरेट होता है, जो पूरी तरह से व्यक्तिगत होता है। मतलब ये बता देता है कि सुधार के क्षेत्र कौन से हैं। सुबह उठकर ये नहीं सोचना पड़ता कि आज क्या पढ़ें। ये तो तैयारी में जो भटकाव होता है उसे पूरी तरह रोक देता है। बिल्कुल, लक्ष्य एकदम स्पष्ट हो जाता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो आईग्री प्रेप का मूल मंत्र सिर्फ अंधाधुंध पढ़ाई करना नहीं है, बल्कि अपनी प्रगति को स्मार्ट तरीके से ट्रैक करना है। हाँ, ये IBPS, AFO और बाकी कृषि छात्रों के लिए एक संपूर्ण इकोसिस्टम है। सही कहा। तो जो भी छात्र अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं वो बस agriprep.in पर जाएं, गूगल के साथ साइन इन करें, कोई झंझट नहीं, और आज ही अपनी तैयारी शुरू करें। सिर्फ पढ़ाई ना करें, अपनी प्रगति को स्मार्ट तरीके से ट्रैक करें। ये तकनीक सच में क्रांतिकारी है।